आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी नान की बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेसिपी। अगर आपको भी ढाबे स्टाइल की तंदूरी नान पसंद है और इसे खाने के लिए बार बार ढाबे तक जाना पड़ता है, तो आपको बता दें कि आज घर पर ही बिना तंदूर के और बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको तंदूर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तवे पर ही नान को तैयार किया जा सकेगा। और बता दें कि तंदूरी नान तवे पर भी बहुत अच्छी तरह से और आसानी से बन जाती है। हमारी बताई विधि से आप घर पर इसे बहुत आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है 2 टीस्पून एक्टिवेट सूखा खमीर, ये एक कटोरे में डालें। और साथ ही में हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून शुगर पाउडर, चीनी पिसी हुई। 1.5 कप गुनगुना पानी डालें और इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। खमीर को एक्टिवेट होने दीजिए। खमीर आपकी रोटी के आटे को फूलने में मदद करता है, सभी चीजों को एक साथ लाता है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी नान बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। हमारी तवा नान रेसिपी का इम्पोर्टेंट बेस सूखी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही केयरफुल मिक्सचर करना है। तो एक मिक्सिंग बाउल ले लें, इसमें हम लेंगे मैदा यहाँ पर मैं ले रही हूँ 500 ग्राम। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून कलौंजी। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ट्रेडिशनल नान रेसिपी को मैदे से बनाया जाता है, जो इस फ्लैट ब्रेड को खास चबाने लायक बनाता है और हल्का सा स्वाद देता है। अब ब्रेड आटा, सेल्फ राइजिंग आटा या फिर गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बनावट इस सब आटों के हिसाब से अलग होती है। अब यहाँ पर खमीर एक्टिवेट हो गया है अच्छी तरह से, और ये खमीर जो है आटे में हम डालेंगे और साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। खमीर वाले बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर इसे चला लें और इसमें डाल दें। पानी हल्का गर्म यानी गुनगुना होना चाहिए। यहाँ पर मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। अब आटे को हम एक लकड़ी के चम्मच से मिलाएंगे। जैसे जैसे हम सूखे मिक्सचर में धीरे धीरे पानी मिलाते हैं ना, पानी एक बंधन एजेंट के रूप में काम करता है, जो सूखी चीजों को एक नरम लचीले आटे में बदल देता है। अब हमें हाथ से एक ऐसा आटा गूंद कर तैयार करना है जो नरम हो लेकिन चिपचिपा नहीं हो, जिससे एक ऐसा नान तैयार हो जो हमारे तवा पर मतलब खाने योग्य हो, चबाने के काबिल हो और नरम भी हो। नान के आटे को गूंदने की जो कला है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हल्के हाथों हमें गूंदना होता है। 500 ग्राम मैदे के हिसाब से मैंने यहाँ पर 250 ml पानी, गुनगुना पानी लिया है। मेरे हिसाब से इतना पानी सही है। अगर आपको लगता है कि आटा थोड़ा सा टाइट है तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून पानी और ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो आटा है हमें चिपचिपा लगाना है, देखिए इतना। और इसे अब हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लें और अपने बाउल में भी थोड़ा सा तेल लगा लें और इसे इस तरह से एकजा कर लीजिए। अच्छी तरह से गूंद जाने के बाद और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगा लेने के बाद इसे हम ढककर 3 घंटे के लिए आराम देने के लिए छोड़ देंगे। इतने टाइम में आटा बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है और ये अपने असली साइज से 1 से 1.5 गुना बड़ा हो जाता है, जिसमें इसमें एक हल्कापन आ जाता है। बाउल को एक प्लास्टिक की शीट से कवर करके इसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए। आटे को 3 घंटे के लिए जरूर छोड़ें, जिससे अच्छी तरह से फूल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए मैंने आटे को रखा है और 1 घंटा हो गया है, ये अच्छे से फूल कर डबल हो गया है। तो आटे को दोबारा से हम हाथ से मसल कर चिकना करेंगे। तो किचन काउंटर या पटे के ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट कीजिए और इसके ऊपर हम आटा रखकर इसे रोल करते हुए चिकना करेंगे। अब इस आटे को हम 2 बराबर हिस्सों में चाकू से डिवाइड कर लेंगे। अब एक हिस्सा तो हम कवर करके रख देंगे और एक हिस्से का हम रोल बना लेंगे। पटे के ऊपर हम दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका रोल बनाएंगे। फिर इसे हम 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब एक एक पीस को उठाकर इसकी ऐसे लोई बनाकर तैयार कर लें। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आटे की भी लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे और इन लोई को हम एक प्लेट में रख करके और इसे एक पॉलीथीन शीट से कवर करके रखेंगे, जिससे आटा सूखेगा नहीं। यहाँ पर मैंने आटे की 10 लोई बना करके तैयार कर लिए। इन्हें हम कवर करके रखेंगे। इसमें से एक लोई लेना है, पट्टे पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कीजिए और इसके ऊपर लोई रखकर हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके चपटा कीजिए और बेलन से फिर नान बेल लें। तो नान को थोड़ा सा मोटा रखें और गोल या अंडाकार आकार में बेल कर तैयार करेंगे। देखिए सेम इस तरह से इसकी मोटाई मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी मोटी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं 3-4 नान बेल कर इसे किचन टॉवल पर रखकर कवर करके रख देती हूँ, जिससे फटाफट आपको तवे पर नान सेक करके दिखा सकूँ।
तो फटाफट से मैं इन नान को बेल लेती हूँ। तंदूरी रोटी ऑन तवा मैंने कमर्शियल तंदूरी रोटी की भी वीडियो बनाकर अपलोड की है। आपको देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसे वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और नहीं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर दे दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो नान को मैंने बेल लिया, इसे किचन टॉवल से कवर करके रख लीजिए जिससे सूखेंगी नहीं। अब एक तवे को या कढ़ाई को तेज आंच पर गर्म कर लें और उस पर थोड़ा सा घी या तेल आप लगा सकते हैं, वैसे मैं नहीं लगा रही हूँ। आंच को मध्यम कर दें और नान को बहुत ही सावधानी से इसके ऊपर डाल दें। तकरीबन 2 मिनट के बाद जब इसकी निचली सतह हल्की सी भूरी होने लगे और इसके ऊपर बुलबुले दिखाई देने लगे तो इसे आप पलट दीजिए कलछी से इस तरह। दूसरी साइड से भी इसे धीमी आंच पर हल्का सा सिकने दीजिए। फिर इसे कपड़े से या फिर कलछी से हल्का सा प्रेस करते हुए तवे के ऊपर आप सेकिए। देखिए जैसे मैं सेक रही हूँ। आप देखेंगे कि नान बहुत अच्छी तरह से फूलने लगी है। तो आप कपड़े से या कलछी से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए सेकें जिससे अंदर तक बढ़िया सिकेगी। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी नान सिक गई है और बिल्कुल ढाबे की तरह सिककर तैयार हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो टेक्सचर है ढाबे की तरह, रेस्टोरेंट की तरह आया है। तो इसे हम सेक करके एक किचन टॉवल पर रखेंगे और बाकी की नान भी इसी तरह से तवे पर सेक कर तैयार करेंगे। अगर आपके पास गैस स्टोव है तो आप इसे उस पर भी सेक सकते हैं। नान के दूसरे हिस्से को आप गैस बर्नर की सीधी आंच पर, जो बुलबुले वाला हिस्सा होता है ना, आग की तरफ चिमटे से पकड़ कर पकाएं। अगर नहीं तो मेरी तरह ही पलटे और तवे पर नान को पकाएं। धीरे से स्पैचुला से नान को दबाएं। नान आमतौर पर फूल जाता है और कुछ जगह गहरे स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। तो आंच से उतारे और इसमें पिघले हुए मक्खन या फिर देसी घी लगा करके आप इसे गर्मा गर्म सर्व। नान में घी या मक्खन लगाते समय बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। और इस टाइम हो सकता है कि मेरी तरह आपके पास भी एक पेन हो जिसमें धुआं निकल रहा हो। अगर ज़रूरत हो तो गर्मी को एडजस्ट करें, खिड़कियाँ खोलें और रेंज और पंखा भी चालू कर सकते हैं। अब नान के ऊपर आप थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च भुरक सकते हैं। नान को किसी भी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी, चटनी, अचार, दही के साथ या फिर कढ़ाई पनीर, चिकन मसाला, दाल मखनी के साथ भी इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इस मजेदार सी तंदूरी नान का मजा लीजिए। इसे खाने से पहले किसी भी ग्रेवी डिश में डुबोएं और इसका भरपूर एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल 786 MY शमसुन किचन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।